नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में भर्ती परीक्षाएं कराने वाली सबसे बड़ी संस्था आरपीएससी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर आरपीएससी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी 4 दिन पहले भ्रष्टाचार के एक मामले में अब एसीबी आरपीएससी के दूसरे सदस्य से पूछताछ कर रही है। पूर्व में हमने देखा है कि पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर आरपीएससी के चेयरमैन तक की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये घटनाएं ये बताती हैं कि आरपीएससी के भीतर कितना बड़ा भ्रष्टाचार है और पेपर लीक माफिया की जड़ें आरपीएससी के भीतर तक कितनी गहरी जुड़ी हुई हैं। इन दिनों पेपर लीक मामले में एसओजी जिस तरीके के खुलासे कर रही है, उसने आरपीएससी की हर दूसरी भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आरपीएससी को भंग करने का ये सही वक्त है और क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अब पूरी आरपीएससी की सर्जरी करनी चाहिए, ढांचागत बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक से लेकर नकल माफिया की जड़ें और उनसे जुड़े सबूत एसओजी बाहर निकाल रही है, एसओजी के भीतर से, वो ये बताता है कि आरपीएससी कितनी बदनाम हो चुकी है और उसकी विश्वसनीयता कितनी बड़े खतरे के दौर से गुजर रही है। ऐसी भी खबरें हैं कि एसओजी कुछ दिनों में कुछ और सदस्यों से भी पूछताछ कर सकती है पेपर लीक के मामले में और सब इंस्पेक्टर भर्ती में कुछ और बड़े खुलासे आरपीएससी के भीतर से भी हो सकते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने आरपीएससी को भी मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा था कि हम सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच करेंगे जहां जहां सवाल उठते रहे हैं, और आरपीएससी को भंग करने की कवायद भी की थी, ऐलान भी किया था और सरकार में आने के बाद बदलाव की बात भी की थी कि हम आरपीएससी को पूरी तरीके से बदल देंगे। जिस तरह की घटनाएं अब सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपने पुराने वादे पर गौर करना चाहिए और आरपीएससी के भीतर पूरा ढांचागत बदलाव करने का ये सही वक्त है, करना भी चाहिए। और जो सियासी नियुक्तियां आरपीएससी के भीतर होती हैं और पेपर लीक की जो सबसे बड़ी वजह है, उसको रोकने के लिए अब आरपीएससी को पूरी तरीके से बदलने की शुरुआत 1-2 दिन में ही करनी चाहिए, ताकि बड़ा मैसेज बेरोजगारों के बीच जाए। इंतजार करते हैं कि आरपीएससी में कितना भारी बदलाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आने वाले दिनों में करते हैं।